नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने छल कपट के साथ धारा 370 लगाकर अलगाववादियों को हमेशा शह दी। अब गुपकार समझौते के जरिए कांग्रेस और अलगाववादी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के चेहरे पर जो नकाब है, जो दोहरा चरित्र है, उसको बेनकाब करने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर अटैक किया और सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ और बोलती है, कश्मीर में कुछ और बोलती है। कांग्रेस के जो आला कमान है वो अपनी स्थिति देश की जनता के सामने स्पष्ट करें। इसके साथ ही पूरी पीसी के दौरान अनुपम 2 दर्जन से ज्यादा बार अलगाववादियों को लेकर सीएम योगी ने टारगेट किया और सीधे कहा कि 370 को छल के साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लागू किया था और जो गुपकार समझौता है उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग देश विरोधी हैं। पाकिस्तान और चाइना को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया कि इनकी जो नीतियां हैं हमेशा छलावा होती हैं और देश के साथ ये छल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अटैक किया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद का भी नाम लिया उन्होंने, पी चिदम्बरम का नाम लिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो आला कमान है उनको कहा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जम्मू कश्मीर में दूसरी बात और देश के दूसरे हिस्से में दूसरी बात, ये नहीं चल पाएगा और ये अलगाववादियों को बढ़ावा देते हैं, अलगाववादियों का साथ देते हैं और यहां आकर दूसरी बात करते हो। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो लाइन ली है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत वाली लाइन है, क्योंकि जिस तरह चुनाव होने वाले हैं, अलायंस हो रहे हैं, 2022 में यहां भी चुनाव है, तो अब बंगाल में चुनाव है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो गई है। जाहिर तौर पर अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। तो अजीत सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के नगरोटा में सुबह हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों के पास से भारी हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना के 4 जवान मामूली रूप से जख्मी हो गए। आतंकी ट्रक में छुपकर आ रहे थे और चेकिंग के दौरान पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। ये सीसीटीवी का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में इस साल आतंकियों से पहली मुठभेड़ है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और गोलियों की आवाजों को भी आप सुन सकते हैं। सर रक्षक पे जो इधर ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नगरोटा में जो मुठभेड़ हुई उसकी तस्वीर। ट्रक से आए थे आतंकियों के साथ मुठभेड़ की आवाजें भी हम आपको सुना रहे हैं। जनवरी के बाद की पहली मुठभेड़ है और श्रीनगर हाईवे को इसके बाद बंद कर दिया गया था। धारा 370 कश्मीर में छल के साथ कांग्रेस ने लगाया था और आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में दबंग की पिटाई हुई है। दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने पीटा है। दबंग को घेर कर ग्रामीणों ने पीटा है। थाना जलालाबाद के नया लाठी डंडों से लैस वहां पर ग्रामीणों ने दबंग की पिटाई की है।
दरअसल इस दबंग की दबंगई से ग्रामीण काफी दिन से परेशान थे और इसी से आगे आकर आज ग्रामीणों ने हाथ में लाठी डंडे लेकर इस दबंग को सबक सिखाया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बोलेरो और बस के बीच में टक्कर हुई है। बोलेरो के ड्राइवर की मौके पर की मौत हो गई। बस में सवार आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। कुंडा कोतवाली के गयासपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। खबर बांदा से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी गई है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है। सड़क हादसे में बांदा में युवक की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। सोनभद्र से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए ये लोग जा रहे थे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे महिला की मौत हो गई। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने जान दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद से बड़ी खबर इस वक्त। जिला अस्पताल से थाने को सूचना आई थी कि एक 16 वर्ष की लड़की है जिसने संभवतः सुसाइड किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे गई और लाश को अपने कब्जे में लिया है और उस पर पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वजह रही है और किस तरीके से मृत्यु हुई है। मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त है। मेरठ में फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान ये गोली लगी है। दरोगा की गन को छीनकर ये भागने की कोशिश कर रहा था। इसी में जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। ये अभियुक्त कपिल उर्फ सर्रा नाम है और ये तमाम सारे हत्या, लूट और डकैती के मामलों में वांछित था। 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं इसके ऊपर और इसको आज सुबह थाना मेडिकल की पुलिस भागामल ज्वेलर्स के यहाँ जो लूट हुई थी उससे संबंधित चांदी के सिक्कों की बरामदगी के लिए इसके घर पे ले गई थी और वहाँ से बरामदगी करके वापस आ रहे थे। उसमें इसको गिरफ्तार भी किया गया और पिस्टल की बरामदगी हुई और उसमें क्योंकि ये फायर कर रहा था तो आत्मरक्षा में हमारे पुलिस वालों ने जो फायरिंग की उसमें इसको चोट आई है। चंदौली से खबर, जहां पर सीडीओ आवास में चोरी, हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी हुई है। उससे हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी आवास से बिल्कुल सटा हुआ है सीडीओ का आवास। दिवाली की छुट्टी को लेकर गृह जनपद गए थे। घर गए हुए थे सीडीओ और ऐसे में उनके घर की खिड़की के एंगल से तोड़कर घर में चोर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी की जांच पड़ताल में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे व्यास समारोह की चर्चा हर तरफ हो रही है। आखिर इस समारोह में ऐसा क्या खास है, आइए देखते हैं। संस्कृत में हो रहे इस समारोह की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। इस समारोह की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद सभी लोग सिर्फ संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सुना आपने,
समारोह में वाद विवाद से लेकर गायन प्रतियोगिता भी संस्कृत में हो रही है। यहाँ तक कि अगर कोई चाय और पानी भी मांगता है तो वो भी संस्कृत में। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित इस समारोह में जो लोग नहीं आ पाते वो ऑनलाइन ही इसमें शामिल हो जाते हैं। कोरोना काल चलति तेन माध्यमेन अत्र अस्ति तत्र ऑनलाइन एव अस्माकं कार्यक्रमः चलति। संस्कृत में बातचीत के बीच हमने एक प्रोफेसर से जब हिंदी में व्यास समारोह में बताने के लिए कहा तो उन्होंने हमारी बात मानते हुए व्यास समारोह के इतिहास के बारे में बताया। व्यास समारोह यहाँ सन 1992 से 1992 से मनाया जा रहा है। 28 वर्ष हो चुके हैं, 29वां वर्ष चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि 3 दशक से, जो कि एक बहुत पर्याप्त लंबा समय है, उससे ये व्यास समारोह मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के माध्यम से समारोह में शामिल इन लोगों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी से अपील भी की है। इन लोगों का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्तियों के साथ ही लोग संस्कृत को करियर के तौर पर भी अपना सकेंगे। ये मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग है और यहाँ आजकल व्यास समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा 7 समंदर पार भी हो रही है। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो संस्कृत के उत्थान के लिए उचित कदम उठा रहे हैं, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में नियुक्तियां भी हों ताकि इनका और भला हो सके, इनका और उत्थान हो सके। वाकई में ये खबर अनोखी है, अनूठी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ संस्कृत में ही हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। आगे बढ़ते हैं। बागपत से खबर है जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक डॉक्टर ने कैसे घिनौना खेल खेला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बागपत में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि डॉक्टर ने अपना धर्म छुपाकर लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अब नर्स प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर उसे धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। आरोपी डॉक्टर अकरम कुरैशी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। नर्स के साथ मारपीट भी की गई। यहाँ इन्होंने मुझे अपना नाम अक्ष बताया, बोला कि मैं डाइवोर्सी हूँ और आपसे शादी करनी है। शादी का झांसा देता रहा और रिलेशनशिप में आ गया। अभी जब मैंने बोला कि मेरे को प्रेगनेंसी है तो बोला कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए? बोला क्योंकि मेरा असली नाम अकरम कुरैशी है। उस चीज़ के लिए मना किया तो मारा पीटा और अबॉर्शन के लिए जोर डालता आ रहा है अब तक भी। अभी मेरे को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। न्याय के लिए पीड़िता पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस ने डॉक्टर सहित नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झूठा आश्वासन देकर के उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को ये पता चल गया कि ये शादीशुदा है एवं आरोपित की पत्नी को ये पता चला तो आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा, तीनों के द्वारा मिलकर के उस महिला के साथ, पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता के इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में, सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर नोएडा से है। विश्व शौचालय दिवस पर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों को सौगात दी है। नोएडा में आज 46 सार्वजनिक शौचालय जनता को समर्पित किए गए। सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण सांसद महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने किया। खास बात यह है कि इसमें 3 शौचालय महिलाओं के लिए हैं। सभी शौचालय नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 500 की दूरी पर बनाए गए हैं। पिंक टॉयलेट नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की यह बड़ी पहल है। भाई पंकज सिंह जी को प्रदान करते हुए श्रीमती ऋतु महेश्वरी जी IAS। नोएडा क्षेत्र में आज 46 टॉयलेट्स बने हैं, जिसमें 3 पिंक टॉयलेट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही डेडिकेट किए गए हैं। तो इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज 3 पिंक टॉयलेट्स का और उद्घाटन किया गया है। अब शहर में 10 जगह पिंक टॉयलेट्स हैं और कुछ और नए निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं। प्रयास ये है कि हमारे पहले से कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सभी के लिए कॉमन हैं,
लेकिन पुरुषों के लिए ख़ास तौर से कुछ यूरिनल्स हम लोगों ने बनवाए हैं और जो हमारे मेन एरियाज़ हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ लड़कियों का आना जाना, महिलाओं का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो महिलाओं का अलग टॉयलेट हो, वहाँ अलग से जो फीडिंग रूम है, डायपर चेंजिंग रूम है, तो महिलाओं के लिए और सुविधाएं दी गई हैं ताकि जो एक डिग्निफाइड लिविंग है वो पुरुषों महिलाओं सभी को समान तौर पे मिले। तो उसी दिशा में ये प्रयास किया गया है। विश्व शौचालय दिवस पर कानपुर में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि जिला पहले ही ओडीएफ घोषित हो चुका था। अब उनका पहला लक्ष्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ श्रमिकों और ग्रामीणों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उन्हें तय समय में हल किया जा रहा है। शौचालय दिवस पर आज जिले में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रशासन का खास ध्यान है। सरकार की चल रही है सामुदायिक शौचालय की, जहाँ पे महिलाओं की आबादी ज़्यादा हो, अनुसूचित जाति की आबादी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बन जाए। आज 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है और इस बार का थीम ही है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग पूरे जिले में जितने हमारे ब्लॉक्स हैं, विकास खंड हैं, गाँव पंचायत वाइज ये कार्यक्रम चल रहे हैं कि पंचायत भवन में लोग इकट्ठा हों, प्रधान और सचिव के माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुँचाई जाए कि शौचालय बन गए हैं लेकिन उसका इस्तेमाल भी किया जाए। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।